अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम एक ज़बरदस्त सा ड्रेस तैयार करने वाले हैं जो मैं रीयूज़ मटेरियल करूँगी। और कुछ मेरे पीस मेरे पास बचे हुए पड़े थे मेरे अपने ही ड्रेस से, तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मेरा एक सूट था जिसका ये पीस नीचे का भी और ऊपर का भी बचा है, पैच भी। तो ये मैंने पेटी बना ली है। पेटी मैंने 10.5 इंच की ऊपर की ये शोल्डर से कटिंग की है। और ये देखें, यहाँ से इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली है। और इसके ऊपर इस तरह से नेट का पीस लगाएंगे और ये पैच भी इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब मेरे पास ये मोटिव हैं, ये पहले से ही यूज्ड हैं, तो मैंने अपनी बेटियों की फ़्रॉक्स पे लगाए थे, इन्हें हम दोबारा से यूज़ करेंगे। और ये इस तरह से, ये बहुत साल पहले मैंने अपनी बेटी की इस तरह से फ़्रॉक सी थी, तो ये मोटिव्स इस पर लगे थे। अब दोबारा से हम इनको यूज़ करेंगे। और ये थोड़े से मोती मेरे पास कटदाना पड़ा हुआ था और थोड़ी सी सितारी मेरे पास पड़ी थी। ये कपड़ा अम्ब्रेला कटिंग में मेरी बहन ने काट के बहुत अरसा पहले ये रफ़ कपड़ों में ही फेंका हुआ था, क्योंकि उसे अब ये चाहिए नहीं था। तो ये मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये इसे यूज़ में लाऊं। और इसके साथ मैं ये नेट ले आई थी 300 रुपये में, ये मैं नेट ले के आई थी। तो मतलब 300 रुपये में 3 गज़ ले के आई थी सादा नेट। ये मैंने इसके नीचे कैन भी लगाऊंगी। अब मैंने इन मोटिव्स को वॉश कर लिया है, थोड़ा सा ब्लीच और थोड़ा सा सर्फ डाल के इनको भिगो दिया था। अब ये वॉश हो गए हैं और ये फूल भी मैंने इसी तरह से वॉश कर लिए हैं और ये देखें बिल्कुल न्यू हो गए हैं। अब पेटी के ऊपर इस तरह से मैंने 8 इंच का ये शोल्डर पीस लगाया है जो चेस्ट से शोल्डर की तरफ आता है इस तरह से। और ये इसको हाफ किया है, तो ये देखें 4 इंच का फ्रंट पीस और 4 इंच का बैक पीस हो गया है। तो अब इसके सेंटर के नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, 4 पीस में ये फोल्ड हो गई है। अब इसको इस तरह गुलाई में काट लेंगे। 2.5 इंच की गहराई और 1.5 इंच की जो डेप्थ है, तो इसको हमने इस तरह से काट लिया है गुलाई में। ठीक है, ये आप दोबारा से देखें, 1.5 इंच की डेप्थ और 2.5 इंच की ये इसकी चौड़ाई है। अब जिस साइज़ का हमने नेट का पीस ये इस तरह से लगाया था ना, अब इसी साइज़ का हमने एक और पीस काट लिया है और वो भी इस तरह से हमने इसको लगाना है। और इसके सेंटर से इस तरह सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको, ये देखें सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। पहले इसके अंदर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इसको इस तरह से पलट लिया है। ठीक है, अब इसकी फ्रंट पे हमारे पास ये जो पैच बचा हुआ पड़ा हुआ था ना, ये अब हम लगा देंगे। इस तरह से लगाएंगे कि थोड़ा सा इसके कॉर्नर्स ऊपर आए हैं और ये इसकी कटिंग भी प्रॉपर जो है ना वो शो हो रही है। तो ये देखें इस तरह से मैंने गला भी काट के पलट लिया है। अब ये इसके बैक पे इस तरह से जिप लगाएंगे, सेंटर से हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। अभी जो बैक की वो नेक लाइन थी ना, वो हमने पलटी नहीं है। ठीक है, उसे अभी हमने वैसे ही रखना है। तो ये देखें इस तरह से अब एक्स्ट्रा कपड़े से हमने इसकी बाइंडिंग कर देनी है। ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह हमने लगा के सिलाई कर लिया है और इसकी कटिंग इस तरह से नोचेस को हम कटिंग कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसके, और ये जो पेटी का कपड़ा है इसके सेंटर में हमने इस तरह से सिलाई लगाई है और फिर ये जो है ना इस तरह से हमने पलट लिया है। तो अब ये देखें नेट का पीस भी पलटा गया है और ये भी पलट लिया है। अब यहाँ पे हमने या तो तरपाई कर लेंगे या सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे जो है ना हमने लगानी है ज़िप। तो एक पैर लगा लिया है मैंने। ठीक है, एक साइड का पैर वो डबल पैर उतार दिया है मशीन का और एक साइड का लगा लिया है। एक साइड के पैर से हम इस तरह से ज़िप लगाएंगे। एक साइड के पैर से ज़िप जो है ना वो बहुत इजीली लग जाती है। ज़िप को ऐसे खोलते जाएंगे और ज़िप जो है ना सारी एडजस्ट कर लेंगे इसके ऊपर। बहुत ही कम बजट में इस तरह से बच्ची की ड्रेस हम तैयार कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से हम इसके एक्स्ट्रा जो धागे हैं ना वो काट लेंगे और इस तरह से हमने सारी ज़िप जो है ना वो इसके साथ अटैच कर देनी है। ये देखें इस तरह से इसको खोल दिया है ज़िप को और इस साथ साथ इसके ज़िप के साथ साथ में सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। ठीक,
ज़िप से ये होता है कि बच्चों को पहनने में, उतारने में ज़रा मुश्किल नहीं होती। तो अब ज़िप को मैंने इस तरह ऊपर की तरफ कर दिया है और इस तरह से सारी ज़िप पे ना मैंने सिलाई लगा ली है। और अब यहाँ नीचे से भी इसी तरह से एडजस्ट करके तो इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसकी इस साइड पे भी हमने सिलाई लगा लेनी है और ये देखें सारी हमारी ज़िप जो है ना वो लग गई है। ये देखें, तो बच्चों को पहनने में, उतारने में ज़रा इससे ईज़ी हो जाता है फ़्रॉक। तो अब ये देखें इसकी हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। बच्चों की फ़िटिंग का भी इतना मसला नहीं होता, बहुत आसानी से आराम से ये जो है ना फ़्रॉक स्टिच हो गई थी। तो बस थोड़ा सा हैंड वर्क था तो वो ज़रा अब उसमें मुझे मुश्किल हुई थोड़ी सी, उसमें वो टाइम टेकिंग था। तो बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मैंने लेफ़्ट ओवर पीसीस से और रीयूज़ मटेरियल से ही मैंने बच्ची की एक ड्रेस तैयार कर ली है। बच्ची मेरी ख़ुद भी बहुत खुश हुई। तो मुझे उम्मीद है आप भी बहुत इसको एंजॉय करेंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये फ़्रॉक देखकर। तो ये देखें, ये मैंने फ़्रॉक जो है पेटी तैयार कर लिया है। फ़्रॉक की पेटी जो है ना वो तैयार हो गई है। अब फ़्रॉक की घघरी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है ना अम्ब्रेला की कटिंग कर ली हुई थी, नेट की भी। और ये जो सिलक है मेरे पास, ये ऑलरेडी आपको बताया था मैंने कि ये एक्स्ट्रा पीसेस में पड़ा हुआ था, यानी कि पहले से ही मेरी बहन ने काट के रखा हुआ था। तो फिर मैंने इसको रीयूज़ कर लिया। आप भी इसी तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। सुई की मदद से, कच्चे धागे से मैंने इसकी चुनटें बना ली थी। तो पेटी जो है वो हम सीधी रख के इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से एडजस्ट करके इसको सिलाई लगा लेंगे। ये बेल्ट्स मैंने तैयार करके रखी हुई थी। तो बेल्ट की जो सिलाई वाली हिस्सा होता है ना उसको हमने अंदर डाल देना है। इस तरह जो बंद हिस्सा है उसको इस तरह अंदर डाल दिया और ये देखें इस तरह से, और जो ओपन हिस्सा है वो इस तरह से ऊपर रख के हमने सिलाई लगा ली है। तो ये देखें फ़्रॉक हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त। तो हल्की हल्की मैंने इसमें चुनट दी है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी फ़्रॉक तैयार हो गई है। अब हमारी बारी है इसको स्लीव्स लगाने की। और सिलक के पीस को इस तरह से पिको करवा ली थी मैंने और नेट के पीस को कुछ भी नहीं करवाया। इसको हमने फ्रिल लगानी है। तो ये कटदाना है, ये भी हम इसे यूज़ करेंगे नेट के ऊपर। और ये देखें ये हमारे मोटिव्स हैं, तो इसे हम रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये भी हमने स्लीव्स के ऊपर लगाने हैं। फुल साइज़ स्लीव्स कटिंग की है मैंने, फुल स्लीव्स ली हैं मैंने। इसकी हाफ में हमने सिलाई लगानी है ताकि बाजू जो है ना वो पेटी के साथ अटैच हो जाएं। अब पेटी को उल्टी साइड पे रहने देंगे और बाजू जो है ना हम सीधे कर लेंगे। और इसको ये देखें इस तरह से हमने शोल्डर के साथ अटैच कर देना है, यानी आर्म होल के साथ इस तरह से अटैच करते हुए पूरी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसको मैंने ओवरलॉक पहले ही करवा लिया था। तो अब इस तरह से नेट के बाजू को पेटी के होल के साथ इस तरह से हमने सिलाई कर देना है। इस तरह से मैं तमाम जो स्लीव है ना वो सिलाई लगा लूँगी। और ये देखें स्लीव्स हमारी तैयार हो गई हैं। दोनों स्लीव्स इसी तरह से अटैच कर लेंगे और इन्हें सीधा कर लेंगे। ये देखें स्लीव्स तैयार हैं और इन पर इस तरह से मोटिव्स लगा लेंगे। और ये देखें इस तरह से मैंने कपड़ा रख के ग्रीन वाला इसके ऊपर ही पैच है थोड़ा सा ये लगा दिया है। अब फ्रिल जो है ना वो हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रिल जो है मैंने 3 इंच की चौड़ाई में काट ली है और ये चौड़ाई के रुख काटी है, यानी कि दुपट्टे की चौड़ाई लेनी है आपने, लंबाई से नहीं काटना, चौड़ाई से काटना है। ठीक है, दुपट्टा यानी जो फ्रिल का कपड़ा है ना उसको काटना है। एक्चुअली मैंने दुपट्टे का कह के ही मैंने मार्केट से मैंने परचेज़ किया था नेट का ये पीस 3 गज़ का, तो इसलिए मैंने दुपट्टा ही बोल दिया। तो इस तरह से ये देखें फ्रिल हमने बना लेनी है। इसके सेंटर में इस तरह से जोड़ नहीं देना, इस तरह से सिलाई लगानी है, यानी ऊपर नीचे रख कर। देखिए फ्रिल हमारी तैयार हो गई है। दामन के ऊपर इस तरह से रख के लगाएंगे और सेंटर में इसके सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से पूरे दामन पे फ्रिल लगा देंगे और एक मेरे पास सिल्वर लेस है वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। तो चलें, अब ये देखें स्लीव्स हैं। स्लीव्स को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है जिस तरह से मैंने आपको बताया था। कपड़ा रख के मैंने ऊपर पैच लगा दिया है। ये भी मेरी शर्ट से बच गया था।
तो ये देखें, अब इस तरह से हमने मोटिव जो है ना वो पहले मैंने UHU के साथ इस तरह से थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट कर दिया बाजू के साथ, और फिर सुई की मदद से इस तरह छोटे छोटे टांके भर के इसको पक्का कर लेंगे। और थोड़े थोड़े इसके फ्लावर्स के लीव्स के इर्द गिर्द हमने इस तरह से कट दाना लगा देना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ये सारे स्लीव जो हैं दोनों तैयार कर लिए हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने जो है ना कट दाना इसके अंदर इस तरह से भर देना है। तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा इससे क्या हुआ है कि ये न्यू लुक आ गया, इसमें शाइन आ गई है। तो ये देखिए हमारा जो है ना स्लीव तैयार हो गई है। इसके अंदर ये जो फूल थे वो भी मैंने लगा दिए हैं। तो है ना फिर ऑसम। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, फ़्रॉक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी डिज़ाइनिंग, मेरा थीम, मेरा काम आपको पसंद आएगा। इसकी नेक लाइन पे भी मैंने इस तरह से छोटे छोटे सितारे के साथ कटदाना लगाया है। और ये माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत 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 प्यारी भी लग रही थी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने फ्रिल से ही बचा हुआ कपड़ा, उसकी मैंने इस तरह से फ्लावर बना के इसके साथ अटैच कर दिया है। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा ये ड्रेस जो है वो तैयार हो गया है। कैन भी मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। ये पैचेस, ये लेस मेरे ही ड्रेस से बची है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसकी जो लगाई है वो मेरे ड्रेस से बची है। ये फ्रंट से का पीस है जो फ्रंट पे आया हुआ है पेटी के, और ये बैक का पीस है जो इसके बाजुओं पे लगाया है मैंने। माशाल्लाह बहुत प्यारा फ़्रॉक सिला था। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी ये फ़्रॉक पहन के। वो नानी के घर गई, उन्हें भी दिखाया उन्हें। तो मुझे उम्मीद है आपको भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझे इसी तरह से अपने साथ बने रहना देना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपना इस तरह से काम दिखाऊं आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।